सितारा कोचिंग की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हमने मारवाड़ के इतिहास को पढ़ा है और आज हम मारवाड़ के इतिहास से संबंधित आज तक की भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। इससे सर्वाधिक फ़ायदा विद्यार्थियों को होगा और कौन कौन से प्रश्न कौन कौन सी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जिस प्रकार मारवाड़ के इतिहास से संबंधित पूछे गए प्रश्न। तो पहला प्रश्न, महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां, यानी महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच, महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है आगे आने वाली भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच युद्ध का उल्लेख यानी कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ था राजरूपक ग्रंथ में। कौन से ग्रंथ में? राजरूपक ग्रंथ में। ये प्रश्न पूछा गया था पशुधन सहायक की भर्ती हुई थी 2016 में। उसी में ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच युद्ध का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो युद्ध का उल्लेख राजरूपक ग्रंथ में मिलता है और ये प्रश्न पशुधन सहायक की भर्ती 2016 में प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद सेकंड प्रश्न किस प्रकार का था देखना। सेकंड प्रश्न आया था कि जोधपुर शासक तख्त सिंह, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जोधपुर शासक तख्त सिंह के जोधपुर के शासक तख्त सिंह के राज्य अभिषेक में कौन सा राजनीतिक एजेंट उपस्थित था? यानी जोधपुर का शासक था जिसका नाम तख्त सिंह था और तख्त सिंह के राज्य अभिषेक में कौन सा राजनीतिक एजेंट उपस्थित हुआ था राज्य अभिषेक में? तो राजनीतिक एजेंट था राजनीतिक एजेंट था लुडलो। ये यानी तख्त सिंह के राज्य अभिषेक में उपस्थित हुआ था। ये प्रश्न पूछा गया था पशुधन सहायक की भर्ती 2016 में। पशुधन सहायक की भर्ती 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद में कौन सा प्रश्न पूछा गया है? तीसरा, गौरीशंकर ओझा ने कान का कच्चा शासक, गौरीशंकर ओझा ने कान का कच्चा शासक किसे कहा था या किसे बताया था? तो ये कान का कच्चा शासक इसने अजीत सिंह को कहा था। कान का कच्चा शासक अजीत सिंह को कहा था, यानी अजीत सिंह। और ये जो
अजीत सिंह, यानी अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक बताया था गौरीशंकर ओझा ने। ये परीक्षा में आया था जयन भर्ती परीक्षा 2016, यानी जयन भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखो इसमें जो आज तक की जो भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं वो ही प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को दोबारा परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। तभी तो आपको हम मारवाड़ के इतिहास से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करवा रहे हैं। इसके बाद में देखो आप मारवाड़ का कौन सा शासक मोटा राजा कहलाता है, मोटा राजा कहलाता है, यानी मारवाड़ का कौन सा शासक मोटा राजा कहलाता है। तो मारवाड़ का जो मोटा राजा कहलाता है, यानी मारवाड़ का कौन सा शासक मोटा राजा कहलाता है, तो मोटा राजा कहलाता है उदय सिंह। मोटा राजा कहलाता है उदय सिंह। ये जो मारवाड़ का कौन सा शासक मोटा राजा कहलाता है, तो मारवाड़ का शासक उदय सिंह मोटा राजा कहलाता है। और ये प्रश्न आया था संकलनकर्ता भर्ती परीक्षा 2016 में, संकलनकर्ता भर्ती परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ का कौन सा शासक मोटा राजा कहलाता है, तो उदय सिंह। इसके बाद सेकंड, यानी रूठी रानी के नाम से, सेकंड रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आगे आने वाली भर्ती परीक्षा में दोबारा भी ये पूछा जा सकता है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो रूठी रानी के नाम से मालदेव की पत्नी उमादे प्रसिद्ध थे, यानी रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो यानी रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध थी। यही प्रश्न परीक्षा में पूछा गया संकलनकर्ता 2016 में, संकलनकर्ता 2016 में यही प्रश्न पुनः पूछा गया था कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो रूठी रानी के नाम से उमादे प्रसिद्ध थे। इसके बाद देखो आप कौन सा प्रश्न है, महारानी, बहुत अच्छा प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में, यानी महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में भाग लेने वाला मारवाड़ का शासक, महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में भाग लेने वाला मारवाड़ का शासक कौन था, तो मारवाड़ का उस समय शासक यानी प्रताप सिंह था। तो जुबली उत्सव का आयोजन इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने किया था और जुबली उत्सव में मारवाड़ के किस शासक ने भाग लिया था, तो इसका उत्तर हुआ था प्रताप सिंह। तो यही परीक्षा में ये भी जयन भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, यानी 2016 में जयन की भर्ती हुई थे, उसी भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया के जुबली उत्सव में भाग लेने वाला मारवाड़ का कौन सा शासक था, तो जुबली उत्सव में भाग मारवाड़ के शासक राव प्रताप सिंह ने लिया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक, बहुत अच्छा प्रश्न है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक है, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था, बहुत अच्छा प्रश्न है।
तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा था। राव सिंहा, मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा को माना गया है, राव सिंहा को। ये भी जयन भर्ती 2016, जयन भर्ती 2016 में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा था, राव सिंहा। इसके बाद में आगे प्रश्न देखो आप, गिरि सुमेल के युद्ध में, बहुत अच्छा प्रश्न है, गिरि सुमेल के युद्ध में, यानी गिरि सुमेल का युद्ध, तो आपको याद ही होगा गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। यानी गिरि सुमेल के युद्ध में मालदेव के कौन से दो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। यानी गिरि सुमेल का युद्ध 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। गिरि सुमेल के युद्ध को ही जेतारण का युद्ध कहते हैं। ये पाली जिले में हुआ था। तो गिरि सुमेल के युद्ध में मालदेव के दो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक का नाम था जेता और दूसरे का नाम था कुंपा। जेता और कुंपा, यानी जेता और कुंपा। ये प्रश्न आया था कॉलेज वाक्यता, यानी कॉलेज वाक्यता इतिहास के पेपर में आया था 2016 में। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया था। लाइट गैलरी। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड। इसके बाद प्रश्न आया था कि शाहजहां ने, बहुत अच्छा प्रश्न है, शाहजहां ने औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए औरंगजेब ने शाहजहां का विद्रोह करने के लिए मारवाड़ के किस शासक को भेजा था? मारवाड़ के किस शासक को भेजा था कि औरंगजेब ने यानी शाहजहां ने औरंगजेब का विरोध करने के लिए मारवाड़ के किस शासक को भेजा था? तो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को भेजा था उसने। जसवंत सिंह को भेजा था। यही प्रश्न आया था कॉलेज वाक्यता 2016 में। 2016 में कॉलेज वाक्यता की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अब जो आगे का प्रश्न है मेहरानगढ़, तो आप यही तो जानते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान के जोधपुर जिले में, मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम किन दो शब्दों से मिलकर बना था? किन दो शब्दों से मिलकर बना था? मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम, यानी ये मेहरानगढ़ शब्द है, ये किन दो शब्दों से मिलकर बना था? तो ये दो शब्द था महिर प्लस ग्रह, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया था। नगरपालिका ईओ की भर्ती 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का नाम किन दो शब्दों से मिलकर बना था? तो महिर प्लस ग्रह, इन दो शब्दों से मिलकर बना था। इसी भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का, दो प्रश्न आए थे मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था।
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था। यही प्रश्न नगर पालिका ईओ 2016 की वैकेंसी में पूछा गया था। अब इसके बाद में देखो, औरंगजेब के समय यानी औरंगजेब के समय जसवंत सिंह के पुत्र औरंगजेब के समय जसवंत सिंह के पुत्र यानी जसवंत सिंह के पुत्र का राज्याभिषेक औरंगजेब के समय जसवंत सिंह के पुत्र का राज्याभिषेक यानी जसवंत सिंह के पुत्र का राज्याभिषेक करवाने का प्रयास किसने किया था? हाँ, कि औरंगजेब के समय जसवंत सिंह के पुत्र का राज्य अभिषेक करवाने का प्रयास किसने किया था? तो औरंगजेब के पुत्र का राज्य अभिषेक करवाने का प्रयास यानी दुर्गादास राठौड़ ने किया था। दुर्गादास राठौड़ ने किया था। यही प्रश्न आया नगरपालिका ईओ 2016। नगरपालिका ईओ 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था कि औरंगजेब के समय जसवंत सिंह के पुत्र का राज्य अभिषेक करवाने का प्रयास किसने किया था? तो दुर्गादास राठौड़ ने किया था। इसके बाद सेकंड, अब इसमें देखो कि किस युद्ध में शेरशाह सूरी यानी किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यानी किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था? तो ये कथन गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था। गिरी सुमेल के युद्ध का दूसरा नाम जेतारण का युद्ध है। ये प्रश्न आया था नगरपालिका ईओ 2016 में। नगरपालिका ईओ 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब सेकंड प्रश्न आया था कि दलथंबन की उपाधि किसे दी गई थे? यानी दलथंबन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दलथंबन की उपाधि महाराजा गजसिंह को दी गई। दलथंबन की उपाधि महाराजा गजसिंह को दी गई थी। यह आया था महिला सुपरवाइजर 2016 में कि दलथंबन की उपाधि महाराजा गजसिंह को दी गई थी। ये प्रश्न आया था यानी महिला सुपरवाइजर 2016 में। इसके बाद में प्रश्न पूछा गया राठौड़ वंश का सबसे बड़ा शासक। राठौड़ वंश का सबसे बड़ा शासक है यानी राठौड़ वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये प्रश्न पूछा गया था। तो राठौड़ वंश का सबसे बड़ा शासक यानी राठौड़ वंश का सबसे बड़ा शासक रावचूड़ा था। ये आया था राजस्थान पुलिस 1997 में आया था। ये दोबारा भी आ सकते हैं प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इनका बार बार अध्ययन करो। एक बार आप 2 बार मारवाड़ का इतिहास पढ़ो, बाद में इन प्रश्नों को पढ़ लो और मारवाड़ के इतिहास से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका सही होगा। इसके बाद में चलेंगे आगे। कौन सा प्रश्न पूछा गया? गिरी सुमेल का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? अगला प्रश्न था गिरी सुमेल
गिरि सुमेल का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था, यानी गिरि सुमेल का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो गिरि सुमेल का युद्ध यानी यह युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी, मालदेव प्लस शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच गिरि सुमेल का युद्ध हुआ था। यही प्रश्न आया था पटवार 2014 में, पटवार 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद सेकंड प्रश्न, मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, किसे, या मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। मालदेव के उत्तराधिकारी का नाम पूछा गया था। तो मालदेव के उत्तराधिकारी का नाम राव चंद्रसेन था। राव चंद्रसेन, मालदेव के उत्तराधिकारी का नाम राव चंद्रसेन था। यह प्रश्न पूछा गया था गणित सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 में। सेकंड ग्रेड भर्ती 2013 में गणित का जो पेपर था उसमें राजस्थान जीके का जो पार्ट आया था उसमें पूछा गया था। आगे सेकंड प्रश्न, अकबर का आजीवन विरोध करने वाला, अकबर का आजीवन विरोध करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था, यानी अकबर का आजीवन विरोध किया था मारवाड़ के किस शासक ने। तो अकबर का आजीवन विरोध किया था मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन, यानी राव चंद्रसेन ने। यह आया था पटवार भर्ती 2011 में, पटवार भर्ती 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखो, महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसे माना गया है। महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसे माना गया है, यानी महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक किसे माना गया है। तो महाराणा प्रताप का पंथ प्रदर्शक चंद्रसेन को माना गया है, यानी चंद्रसेन को। यह आया था पटवार भर्ती 2011, पटवार भर्ती 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखो, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं किए थे। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार चंद्रसेन ने नहीं किए थे, यानी चंद्रसेन ने नहीं किए थे। यह आया था स्टेनो भर्ती, यानी ये परीक्षा में आया था स्टेनो भर्ती 2012 में, स्टेनो की भर्ती थी 2012 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जोधपुर के राठौड़ों में अकबर का प्रबल विरोध किसने किया था, यानी वही प्रश्न है, वापिस थोड़ा घुमा के पूछा गया है। अकबर का प्रबल विरोध जोधपुर के किस शासक ने किया, किस शासक ने किया था। तो इसका उत्तर भी क्या है, इसका उत्तर भी राव चंद्रसेन है। जोधपुर यानी अकबर का प्रबल विरोध जोधपुर के किस राजा ने किया था, तो राव चंद्रसेन ने किया था अकबर का प्रबल विरोध, यानी अकबर का प्रबल विरोध राव चंद्रसेन ने किया था। यह आया था सेकंड ग्रेड विज्ञान, सेकंड ग्रेड साइंस की भर्ती 2010 में, सेकंड ग्रेड साइंस की भर्ती 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि 1570 में अकबर
अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था, दरबार का आयोजन किया था, यानी 1570 में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन किया था। तब यानी अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था, तब मेहरानगढ़ दुर्ग किसको सौंपा था, किसको सौंपा था, यानी मेहरानगढ़ दुर्ग का प्रबंधक कौन था? तो ये मेहरानगढ़ का दुर्ग का प्रबंधक बनाया था मोटा राजा उदय सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को। और यही प्रश्न पूछा गया है एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती, एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती 2013 में, 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक, यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह। यानी अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला और मारवाड़ का जो प्रथम शासक था वो उदय सिंह था। ये प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड मैथ 2013, यानी सेकंड ग्रेड गणित की भर्ती 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया था कि धर्मत का मैदान कौन से राज्य में है, राज्य में है, यानी धर्मत को मैदान कौन से राज्य में, ये प्रश्न पूछा गया था। तो धर्मत का मैदान मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नामक स्थान पर है। राज्य पूछा गया है मध्य प्रदेश, अगर स्थान पूछा तो हमने कर दिया उज्जैन। ये आया था RAS प्री 2007, RAS प्री 2007 में ये प्रश्न आया था। थैंक्स, फिर मिलेंगे आगे की कक्षा में।